घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। मेयर नवीन जैन ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर साधा निशाना। पत्रकारों के साथ हुई घटना को बताया निंदनीय। अखिलेश यादव पर हमलावर हुए मेयर नवीन जैन। फिरोजाबाद जिले के सपा कार्यकर्ता का जन्मदिन थाने में मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी अजय कुमार पांडे ने थानाध्यक्ष को तत्काल किया लाइन हाजिर। आगरा के एतमादपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पशु चोरों के गैंग के 6 सदस्यों को सरगना सहित पकड़ा। कुल 60 भेड़ें, 6 बकरी और 1 देसी तमंचा बरामद। भाजपा को लेकर जमकर बरसे कांग्रेसी। बढ़ती महंगाई को लेकर दिए ताने। आगरा शहर की महिलाओं को कांग्रेस की रीति नीति से कराया अवगत। आगरा में नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षकों ने रखे अपने विचार। डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन पर हुआ वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन। शिक्षिका एवं कवित्री अलका अग्रवाल का तृतीय काव्य संग्रह इंद्रधनुष का हुआ लोकार्पण। आगरा के यूथ हॉस्टल में हुआ आयोजन। महापौर नवीन जैन एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में बनाए गए कोरोना वायरस वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट पहुंचे। वैक्सीन लगवा चुके सभी लोगों को गुलाब का फूल भेंट कर किया उत्साहवर्धन। वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का हुआ तीसरा शाही स्नान। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जमुना घाट पहुंच विधि विधान से की पूजा अर्चना। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जसराना तहसील के गांव में स्वर्गीय चौधरी बलराम सिंह यादव की प्रतिमा का किया अनावरण। भाजपा की कमियां गिना लिया आड़े हाथों। अज्ञात कैंटर ट्रक ने सड़क किनारे बैठे 2 वृद्धों को चपेट में लेकर रौंदा। दोनों की मौके पर ही मौत। आगरा के थाना चित्राहाट क्षेत्र के अंतर्गत गांव कचौरा घाट यमुना मंदिर के पास का मामला। बैंड बाजे के साथ निकाली कलश यात्रा। शिकोहाबाद सीओ बलदेव सिंह खनेरा ने कलश उठाकर किया शुभारंभ। महापौर नवीन जैन ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला घोर निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुरादाबाद की घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। पत्रकार जो है लोकतंत्र में बहुत बड़ी अच्छी भूमिका
निभाते हैं और जन जन की बात को आम लोगों तक पहुंचाने का काम पत्रकार करते हैं। और जिस प्रकार से जो घटना हुई है, पत्रकारों के साथ मारपीट करी अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं उसकी निंदा करता हूं। और ये लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये लोग या तो ये बौखलाहट में जी रहे हैं, या मुझे एहसास हो गया है 2022 का जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसकी अभी से ये हार मान ली है। तो ऐसा उन्हें करना नहीं चाहिए। पत्रकारों को सम्मानजनक तरीके से बैठाना चाहिए, उनके समझ में अपनी बात को रखना चाहिए। और जिन लोगों ने भी ये घटना करी है, मैं उनकी निंदा करता हूं। लोकतंत्र पे सबको विश्वास होना चाहिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो अभद्र व्यवहार, मारपीट और जो घटना करी है समाजवादी पार्टी के लोगों ने, वो नहीं करना चाहिए। मैं इसकी पूरी तरह से निंदा। फिरोजाबाद जिले के स्थानीय सपा कार्यकर्ता का जन्मदिन थाने में मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना अध्यक्ष को यह भी होश नहीं रहा कि वह पुलिस कर्मियों के संग वर्दी में है और एक कार्यकर्ता का जन्मदिवस थाने में मना रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस नियमावली के हिसाब से इसको गलत माना है और थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है। फिरोजाबाद जिले के ग्रामीण अंचल के थाना नसीरपुर इलाके के गांव ततारपुर निवासी सपा कार्यकर्ता मोहित यादव का जन्मदिन 12 मार्च को था, लेकिन मोहित यादव ने थाना नसीरपुर के इंचार्ज प्रवीण सिंह के साथ जन्म दिवस मनाया और थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों के साथ ही केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। मौके पर मौजूद थाना अध्यक्ष ने भी तालियां बजाकर जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। थाना अध्यक्ष को यह भी होश नहीं रहा कि वह पुलिस कर्मियों के संग वर्दी में है और एक कार्यकर्ता का जन्म दिवस थाने में मना रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस नियमावली के हिसाब से इसको गलत माना है और थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। इस वायरल वीडियो में प्रभारी निरीक्षक थाना नसीरपुर के द्वारा थाना परिसर नसीरपुर में बावर्दी केक काटकर एक युवक को खिलाया जा रहा है। यह भी सूचना मिली कि वह युवक एक विशेष दल का कार्यकर्ता है। त्वरित जांच कराई गई तो उस युवक के किसी विशेष दल के कार्यकर्ता के रूप में होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी प्रभारी निरीक्षक थाना नसीरपुर द्वारा किया हुआ यह कृत्य पुलिस अधिकारी के आचरण के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है, जिसके मद्देनजर तत्काल प्रभाव से उन्हें थाना नसीरपुर से हटा दिया गया। उन्हें लाइन हाजिर करके इस प्रकरण की विस्तृत जांच एक राजपत्रित अधिकारी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने पर सत्यता के आधार पर आगे की विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस जन्मदिन वाले थाने की फोटो मोहित यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल दी। जैसे ही रात को फेसबुक अकाउंट पर आई तो लोगों में बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है और ग्रामीण के एक एक वोटर को लुभाने के लिए स्थानीय नेता हर संभव प्रयास करते हैं। अपने अच्छे संबंधों को ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए मोहित यादव ने थाने में ही जन्म दिवस मना दिया और इसके फोटो वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया। वहीं बताया गया मोहित यादव अपने चाचा रामपाल को प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है। अपनी रंगबाजी और दबंगई साबित करने को उसकी ऊंची पहुंच है। इसी कारण जन्मदिन थाने में मनाया जा रहा है और यही साबित करने फोटो वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिए, जिसमें थाना अध्यक्ष मुंशी सिपाही भी केक खिला रहे हैं। इस तरह के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर आने से हड़कंप मच गया। इसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने मामले को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल थाना अध्यक्ष को थाने से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि एक युवक का इस तरह से पुलिस द्वारा बावर्दी थाने परिसर में जन्म दिवस मनाना बिल्कुल उचित नहीं है। तत्काल जांच कराकर इस पर कार्रवाई की गई। आगामी पंचायत चुनावों में अपना परचम लहराने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को शहर महिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जहां महिलाओं को सशक्त बनाने की बातें रखी गई, साथ ही महिलाओं को कांग्रेस की रीति और नीति से अवगत कराया गया, तो वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा की करनी और कसनी पर सवालिया निशान भी खड़े किए। साउथ जोन की प्रभारी आई हुई है, ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं विद्या नेगी जी, मेरी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी महिला कांग्रेस की अटल पॉल जी हैं, भारती बघेल जी हैं और जो प्रदेश कार्यकारिणी के लोग आए उनकी आज मीटिंग है, समीक्षा बैठक है, जिसमें महिलाओं को
निर्धारित करना है कि उनको किस तरह से कांग्रेस की नीतियों में आगे बढ़ना है, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसमें कैसे आगे उनको बढ़ाना है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके आज मीटिंग है यहाँ पर जिला और शहर की मिला के। हमारी जिला अध्यक्ष हैं अनीता जी, माया माहौर शहर अध्यक्ष हैं। और जी देखिए, पंचायत चुनाव भी नज़दीक हैं और महिलाओं की अनगिनत समस्याएं हैं जो आज उत्तर प्रदेश का नहीं हिंदुस्तान का बीजेपी सरकार ने बेड़ा गर्क किया है। चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम हो। जब 350 का सिलेंडर हुआ करता था तो स्मृति ईरानी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के उनको चूड़ियां भेंट करती थी और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती थी। अभी हमारा सवाल यह है कि अब स्मृति ईरानी कहाँ छुप कर बैठी हैं, कहाँ वो हेमा मालिनी छुपकर बैठी हैं जो हंगामे करती थी। आज लोगों का जीना दूभर हो गया है। सिलेंडर के दाम 800 से ऊपर हो चुके हैं, 100 का आंकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल के दाम। तो लगातार ये संघर्ष कौन कर रहा है? एक गृहिणी कर रही है, एक महिला कर रही है। हर चीज के दाम आप बढ़ाते जा रहे हो। बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान हमारे सड़कों पर पड़े हुए हैं। सिर्फ नारा देना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहाँ तक सीमित नहीं होना है, उन्हें बेटियां बचानी भी है। जब बेटियां बचेंगी तभी देश सुरक्षित होगा। उसी के तहत आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई। मेरा नाम विजय नेगी है, मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से कोऑर्डिनेटर हूँ और साथ में साउथ जोन और वेस्ट जोन की महिला कांग्रेस की प्रभारी भी हूँ। आज यहाँ पे महिला कांग्रेस का एक संगठन की बैठक थी, लेकिन आज ये मुझे लग रहा है कि सम्मेलन भी आयोजित हो रहा है जिसमें बहुत सारी महिलाएं हिस्सा ले रही। इसमें मेरे साथ हमारे प्रदेश की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा अटल जी और यहाँ की जिला अध्यक्षा अनीता जी, शहर अध्यक्षा माया जी और साथ में पीसीसी से जो महिला कांग्रेस की प्रभारी हैं शबाना खंडेलवाल जी और इसी एरिया से प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष भारती बघेल जी हैं और इस जिला की जो महिला कांग्रेस की तरफ से हमने जिला की प्रभारी बनाई हैं सरला हमारे साथ रीता कठेरिया जी और साथ में एक समन्वयन बनाने के लिए जो हमने एक शुरुआत की है उसके लिए यहाँ जिला अध्यक्ष और आपके मेन कांग्रेस के शहर अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उसके साथ उनके कार्य करने के और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से महिला संगठन की एक नेटवर्किंग हो, स्टेट, जिला, ब्लॉक, पंचायत, वार्ड या फिर बूथ तक हो और किस तरह से महिलाएं अपनी भागीदारी इसमें दें और एक बदलाव का हिस्सा बने। क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है। महिलाएं ना तो सुरक्षित हैं और ना ही महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। कोई भी सरकार की ऐसी योजना नहीं है जो महिलाओं तक पहुंच रही है। इसके लिए हमारी महिलाएं किस तरह से काम करें उस संदर्भ में भी आज इस सम्मेलन में महिलाओं के साथ बात की जाएगी और साथ में महिलाओं के अधिकार की हम बात करते हैं। किस तरह से यहाँ पे महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है, उस किस तरह से अपने अधिकार के लिए हमने लड़ना है, ये सब चीज़ें भी हमने महिलाओं के संदर्भ में आज बात करनी है। और दूसरी, क्योंकि महिला आधी आबादी है, पूरे आधे हैं हम, अगर हमारे वोट का उतनी ही महत्व है तो हमें उतना ही अधिकार भी चाहिए। हमें समान अधिकार और समान जिम्मेदारी चाहिए। तो उसके लिए आज हम महिलाओं के बीच में एक संवेदनशीलता बनाने के लिए अपनी बातचीत रखेंगे और हमारा संगठन किस तरह से सुदृढ़ हो और कांग्रेस मेन कांग्रेस साथ मिल के समन्वयन के साथ किस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस की वापसी के लिए वो काम करें, इसके संदर्भ में आज हमने बैठक की। सिलेंडर पे दाम बढ़े हैं, महंगाई का जो बहुत खर्चा है उसके बारे में आप क्या करेंगे? सिलेंडर जो दाम बढ़े हैं, महंगाई हो गई। हमने पहले ही कहा कि महिलाओं से संबंधित मुद्दे, क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़े हैं आपको पता है, जिसका सीधा असर महिला पर पड़ रहा है। क्योंकि महिलाओं को रोज उठ के सीधा किचन में जाना होता है। महिलाओं के ऊपर महंगाई का दोहरा असर होगा क्योंकि पुरुष की कमाई पे इसका असर है और अगर पुरुष महंगाई की वजह से अपने घर की सुविधाओं का इंतजाम नहीं कर पाता है तो उसकी प्रताड़ना भी महिला को ही झेलनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं आज भले ही उज्ज्वला योजना की उन्होंने बात की, सिलेंडर फ्री में दिया रहा, उस फ्री का मतलब ही नहीं है और वो सही तरीके से जहां पहुंच रहे थे पहुंचा नहीं। और जो गरीब महिलाएं ले भी लेंगी तो वो बाद में वापस फिर से उनको, क्योंकि वो उसको भरवा नहीं पाएंगे, इतना महंगा हो चुका है, और फिर से उनको लकड़ी के चूल्हे पर ही आना पड़ेगा। तो हमने क्या तरक्की कर ली और कौन सा हमने विकास कर लिया।
तानाशाही के नजरिए से लेते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा, ये कहना कि जिस भाषा में जो समझना चाहता है वो उसी भाषा में समझाएं, ये उनकी तानाशाही और गुंडागर्दी का एक प्रारूप है, एक सिंबल है। कहते हैं यह अनुशासन का माहौल रहता है, हर एक व्यक्ति अपनी बात पहुंचाना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपनी बात करना चाहता है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लिबरल है, जो हर एक को अपनी बात कहने का मौका देती है। आज़ादी को हम अनुशासन के नाम पर खत्म नहीं कर सकते। हमारी उम्मीद है कि जिला पंचायतों में जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, हमारी एक पॉजिटिव स्थिति रहेगी और हम अच्छे चुनावों में हम अच्छे तरीके से बाहर आएंगे और बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि आज के दौर में जो चल रहा है, जो दिख रहा है, उससे हर एक व्यक्ति वाकिफ है। हमारी कोशिशें ये रहेंगी कि हर एक व्यक्ति को उसकी समस्या से वो अवगत है लेकिन वो चेत नहीं रहा है, तो उसको उसकी समस्या से चेताना है, झूठे आडंबर से, झूठ से बाहर निकालना है। मेरा नाम प्रतिभा टलपाल है और मैं साउथ जोन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर जिला और शहर की कार्यकारिणी को लेकर के हम बैठे हैं और आज हमारे बीच में प्रभारी जी आई हुई हैं और सीधा मकसद हमारी जो महिला कांग्रेस की स्टेट की जो प्रभारी हैं श्रीमती शबाना खंडेलवाल जी, यहाँ की प्रभारी रीता कठेरिया जी हैं, भारती बघेल जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष एवं शहर अध्यक्ष हैं, मेन बॉडी महिला कांग्रेस और सभी सम्मानित महिलाएं और पत्रकार बंधु हैं। आज हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ आने का सिर्फ ये है कि हम अपनी महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं। एक नई रणनीति के तहत पंचायती राज में जो अधिकार हमें आदरणीय राजीव गांधी जी ने दिया और उसका हम उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि पुरुष तो कभी नहीं चाहते कि महिलाएं भी आगे बढ़ कर के आएं, लेकिन वो अधिकार हमें राजीव जी ने दिया और आज हम महिलाओं से इसीलिए संगठन के थ्रू रूबरू होना चाहते हैं कि महिलाओं को वो पता होना चाहिए कि जो वर्तमान की सरकार है और वर्तमान की सरकार ने जितने झूठे वादे महिलाओं से किए हैं शायद ही किसी ने सरकार ने किए होंगे। तो एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ हम आए हैं, क्योंकि चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो महिला के अधिकारों को लेकर के हो और चाहे महिला के ऊपर जितने भी उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हुए हैं वो बिल्कुल चरम सीमा से बाहर है। थैंक यू। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा आगरा का वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन शनिवार को आयोजित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम डॉक्टर छोटेलाल वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों की भूमिका पर शिक्षकों ने अपने विचार रखे। मेरा नाम डॉक्टर रामोतार है, SC ST OBC माइनॉरिटी शिक्षक महासभा का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ और आज हमारे जनपद आगरा की शैक्षिक संगोष्ठी एवं वार्षिक निर्वाचन हो रहा है। इसमें जो विषय है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की भूमिका। अब जो शिक्षा नीति 2022 में परिवर्तन होने जा रही है उसमें शिक्षक अपनी किस तरह से भूमिका अदा करेंगे, बदले हुए परिवर्तन में, बदलाव में किस तरह से उस पाठ्यक्रम को सही माने में पढ़ाएंगे और किस तरह से कोर्स को पूरा करेंगे। क्या वो इस शिक्षा नीति को अपनाने के लिए तैयार हैं या सरकार उनके लिए जबरदस्ती अपनाएगी। सरकार के द्वारा जो शिक्षा नीति लागू की जा रही है उस शिक्षा नीति में निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन है और परिवर्तन इसलिए क्योंकि शायद सरकार जो है पुरानी शिक्षा नीति से संतुष्ट नहीं है। नई शिक्षा नीति में मेरा मानना है कि रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, छात्रों को रोजगार के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन नई शिक्षा नीति में क्या सरकार जो परिवर्तन ला रही उसके लिए शिक्षकों को कुछ चेंज करेगी या नए शिक्षक भर्ती करेगी या इन्हीं शिक्षकों को ट्रेंड करेगी। इन सारी चीजों को लेकर आज हम लोगों ने संगोष्ठी का विषय रखा है नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की भूमिका। We are discussing on the new education policy of government, that is 2020. We are discussing here how we can implement the new education policy, how we can get the maximum output in minimum input. So we are discussing here, but something is there that the teachers and the principals, means all the staff is lacking so many things. We can't fulfill all the demands of the government without the all needed things. Suppose the furniture, suppose the technical things. So technical things and issues are very, very important. For the government, teacher just provide all the needed things, which are very efficient for, which are the basic things. If you provide the basic things,
गवर्नमेंट टीचर समस्या सरकार से और इंतजामों से रहती है, मगर लगातार सरकारी विद्यालयों में बच्चों की जनसंख्या कम हो रही है। No. I am not agree with this. I am not agree. I say that I agree. One thing I would like to say, government teachers are doing their best, but they don't have the basic things. They are baseless. They are not providing the technical digital blackboards or all these things. While the private schools, they have all these things. So if they can provide, this can be provided by the government things. This can be provided by the government. If government provides us, we can do the miracles. We can make one who is useless, we can make him useful. This is the value and power of the government teacher. But अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा का आज हमारा एक शैक्षिक संगोष्ठी हो रही है, जिसका विषय है नई शिक्षा नीति एवं शिक्षकों की भूमिका। आज हमारे विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बहुत सारी सुख सुविधाओं का अभाव है। कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं है, कहीं फर्नीचर नहीं है, कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि नई शिक्षा नीति की अगर आप चाहते हैं कि ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त करे, तो माध्यमिक शिक्षा में एक ग्रांट का गठन करना होगा। इन विद्यालयों को ग्रांट देनी होगी। शिक्षक साथी हमारे, उनके साथ साथ जितने भी कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। दूसरा, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और एक देश एक पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए। अगर हमारे देश में एक पाठ्यक्रम लागू हो जाता है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, तो ये जो नई शिक्षा नीति है ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी। ताजनगरी की सुपरिचित कवित्री एवं शिक्षिका अलका अग्रवाल के अनुराधा प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित तृतीय काव्य संग्रह इंद्रधनुष का लोकार्पण आगरा राइट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में शनिवार को संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में शहर के प्रमुख साहित्यकारों द्वारा किया गया। नई दिल्ली से प्रकाशित काव्य संग्रह इंद्रधनुष का लोकार्पण आगरा राइट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में शनिवार को किया गया। 70 काव्य रचनाओं के अनूठे काव्य संग्रह की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रेखा कक्कड़ ने कहा कि इंद्रधनुष जीवन के सतरंगी यथार्थ, विचार और कल्पना की सुंदर अभिव्यक्ति है। इसके साथ ही शैल अग्रवाल शैलजा ने कहा कि इंद्रधनुष भावों और शब्दों का आकर्षक संयोजन है। विशिष्ट अतिथि और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित ने कहा कि अलका अग्रवाल की कविताओं में स्त्री मन के विभिन्न भावों का सजीव चित्रण किया गया है। इस अवसर पर लोकार्पित कृति की रचनाकार अलका अग्रवाल ने कहा कि लेखन न केवल लेखक के जीवन को सकारात्मक बनाता है, बल्कि पाठक को भी अपने रंग में रंग लेता है। उन्होंने काव्य सृजन के दर्शन को इन पंक्तियों के साथ रेखांकित किया। लिखना है तो लिख ऐसा, प्रश्न न कोरा रह जाए, हर समस्या हल हो जाए, प्रश्न न थोड़ा रह जाए। नमस्कार, मैं अलका अग्रवाल। मैं एक शिक्षिका हूँ और उसके अलावा मेरा ये शौक है बचपन से कविताएं लिखने का। और आज हम सभी एकत्र हुए अपनी खुशियों को कोरोना काल के बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद हम सभी अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आयोजन हो रहा है मेरी अलका अग्रवाल की जो किताब है इंद्रधनुष, उसके लोकार्पण का। और सभी वरिष्ठ आगरा का जितना भी साहित्य समाज है यहाँ सब एकत्र हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और हमारी राज्य महिला आयोग की सदस्य दीदी जो कि मेरे दिल के अंदर है और मुझे बहुत प्यार करती हैं, निर्मला दीदी, मेरे केवल एक फ़ोन कॉल पर मुझे किताब जो है वो 7 भावों के पुष्प लिए हुए हैं। उसमें मैंने प्रेम, रिश्ते, कोरोना, प्रेरणात्मक कविताएं, बाल मनोविज्ञान, राष्ट्र प्रेम सभी को दर्शाया है। और एक एक कविता मेरे मन के भावों का उद्गार है उसमें। और जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों की उसकी जो किताब की कमियां हैं वो भी मुझे पता चले, जिससे कि मैं अपनी अगली जो किताब आई मेरी उसमें अपनी त्रुटियों को सुधार सकूं और आगे बढ़ सकूं और निखर सकूं। साहित्य समाज का दर्पण। साहित्य के माध्यम से ही विभिन्न जीवन के विभिन्न आयामों की ओर बढ़ते हैं। अच्छा साहित्य एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, क्योंकि कोविड-19 के चलते ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो मैं आपकी बात को मान सकती हूँ कि साहित्य में लोगों की रुचि कुछ कम हुई है कि पशु पेश का जीवन
और एक ऐसा संक्रमण, लेकिन पुनः जीवन अपनी पटरी पर दौड़ने लगा है। तो साहित्य के प्रति भी रुझान, एक अच्छा साहित्य, सुसंस्कृत भाषा में लिखी हुई शब्दावली की ओर समाज जितना बढ़ेगा, बच्चे जितना बढ़ेंगे, उतना मेरे देश का विकास भी अच्छा होगा, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो आज ज़रूरत है साहित्य के प्रति लोगों में रुचि बढ़ाने की। जितना लोग रुचिकर होकर इस साहित्य को पढ़ेंगे, क्योंकि जब पुराना समय था तब गोदान प्रेमचंद की कहानियाँ, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ये पुस्तकें पढ़कर ही हम लोग इतने बड़े होकर आके समाज में कुछ काम कर पा रहे हैं। तो पुनः प्रेरणा देने की आवश्यकता है ऐसे साहित्य को पढ़ने में, उसमें रुचि रखने में, क्योंकि साहित्य को पढ़ने से रुचि के साथ साथ हम एक अच्छी परिमार्जित भाषा का भी सीखते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुआयामी है। समारोह की अध्यक्षता व्यंगकार अरविंद तिवारी ने की। वरिष्ठ शायर डॉक्टर त्रिमोहन तरल मुख्य अतिथि रहे। पूर्व जिला जज SS यादव, डॉक्टर अशोक वेज, वरिष्ठ कवि रमेश पंडित, मृदुला मंगल और सुरेंद्र वर्मा सजग विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचस्थ रहे। कार्यक्रम का संचालन आगरा राइट्स एसोसिएशन के संस्थापक डॉक्टर अनिल उपाध्याय ने किया। संगीता अग्रवाल ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। नवीन मंगल ने आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही कुमार ललित मीडिया समन्वयक रहे। इस दौरान रमा वर्मा, YS यादव, अटल राम चतुर्वेदी, यशोधरा यादव, वीना अब्राहम, रीता शर्मा, साधना वेद मुख्य रूप से उपस्थित रहे। लॉकडाउन के बाद जहां आम जनता के सामने रोजी रोटी तक के लाले पड़ गए हैं, वहीं स्कूल वाले भी अपनी हरकतों से बाज आना नहीं चाहते। ऐसा ही मामला दान घाटी के पास एक विद्यालय में देखने को मिला, जहां एक दलित महिला ने विद्यालय के प्रधानाचार्य पर फीस न भरने की एवज में बच्चों को परीक्षा में न बैठने व जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वहीं प्रधानाचार्य ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार करते हुए बचाव किया है। लॉकडाउन के बाद जहां आम जनता के सामने रोजी रोटी तक के लाले पड़ गए, वहीं स्कूल वाले भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहते। फीस न भर पाने के एवज में बच्चों को उनकी पढ़ाई भी नहीं करने दे रहे। बच्चों को फटकार कर क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा ही मामला गोवर्धन के कई नामी स्कूलों में आजकल खूब देखने को मिल रहा है, जहां छोटे छोटे बच्चों को फीस जमा कराने के नाम पर परीक्षा में न बैठने की धमकी दी जाती है। ऐसा ही मामला शनिवार को दान घाटी के पास एक विद्यालय में देखने को मिला, जहां एक दलित महिला ने विद्यालय के प्रधानाचार्य पर फीस न भरने के एवज में बच्चों को परीक्षा में न बैठने व जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। सर मैं आती हूँ यहाँ पे हर बार आती हूँ, हर बार धक्के देके लगा देते हैं बच्चों को, कभी बड़े के कभी छोटे के, आज साइना लगा दिए स्कूल में से, और जो कहते हैं फीस भरो काय की फीस भरे हम। लॉकडाउन में फीस माफ सबन की एरिया जा स्कूल की माफ नहीं हो रही है, कहाँ से भरे हम फीस? और कोई ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं हुई है, क्या करें हम? जाके ढकेल लगाते हैं, कहाँ से फीस भरे हम? मैं सर के पास गई, प्रिंसिपल के सर अटकाया तो जो करे मैं जल्दी में लेकर गया था, मुझसे अटकाया गया अंकल जी नमस्ते, और क्या की नमस्ते कर रही है, कुछ बोलने की तमीज नहीं है तुझमें, ऐसा करती है। और अटकाया कहाँ से चमार जाता आ जाती है यहाँ पे। इसमें हमने जो बच्चे पिछले सत्र में पास हुए हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए अपने इलाकों से कहा है कम से कम 1 महीने की जमा करा दें, उनकी परीक्षा करा दी जाएगी। उसके बाद भी अगर नहीं होती है तो हम पीछे करा देंगे, लेकिन बच्चे उसमें एनरोल हो जाएंगे कक्षा में। महिला का कहना है कि मतलब पिछले साल भर से उसने फीस जमा नहीं की और पूरे साल की फीस विद्यालय मांग रहा है। एक भी बच्चे के साथ देंगे आज तक। यहाँ पे कई बच्चों की पूरी फीस माफ हो गई है, क्या ये सही है? हाँ, गरीब बच्चों के साथ, जो विशेष गरीब बच्चे उनके रजिस्ट्रेशन के साथ कुछ रियायतें दी हुई है, कुछ नहीं पूरी माफ हुई थी उनका। ऐसे एक भी देगा, ऐसा अगर होता है तो विद्यालय जानकारी देगा, ऐसा कुछ नहीं किसी विद्यालय में। पूरी फीस माफ तो कहीं भी मिल सकती है, रजिस्ट्रेशन तो कराती है। और महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वे विद्यालय आई और प्रधानाचार्य सर से नमस्ते की, तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और फीस न भरने के चलते बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया, जबकि उसने फीस माफी के लिए कई बार प्रार्थना पत्र भी लिखा है। वहीं जब इस बारे में स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की तो उन्होंने इन बातों को गलत और निराधार बताया। अब हकीकत कुछ भी हो, मगर स्कूल वाले बच्चों को फीस न भर पाने के चलते आए दिन परेशान करते हैं और परीक्षा में न बैठने की धमकी देते हैं, जिसके चलते बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ता है। बच्चे परेशान होते हैं, मगर शिक्षा के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले ठेकेदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने धंधे से मतलब है।
चाहे बच्चों के भविष्य कुछ भी हो। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। शनिवार को महापौर नवीन जैन SN मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में बनाए गए कोरोना वायरस वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट में पहुंचे। यहां पर महापौर नवीन जैन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वदेशी वैक्सीन लगवा रहे बुजुर्गों, युवा वर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम करने वाले पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। महापौर नवीन जैन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा चुके सभी लोगों को गुलाब का फूल भेंट किया और उनका उत्साहवर्धन करते हुए सम्मान किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया है। ये वैक्सीन कारगर साबित हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनमें से एक वैक्सीन को लगवाया, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही, इसलिए इस महामारी के दौर में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेककर स्वदेशी वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग देश प्रेमी नहीं हो सकते, बल्कि वे देशद्रोही हैं। शनिवार को महापौर नवीन जैन SN मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में बनाए गए कोरोना वायरस वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट पहुंचे। यहां पर महापौर नवीन जैन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वदेशी वैक्सीन लगवा रहे बुजुर्गों, युवा वर्ग व फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम करने वाले पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। महापौर नवीन जैन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा चुके सभी लोगों को गुलाब का फूल भेंट किया और उनका उत्साहवर्धन करते हुए सम्मान किया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए महापौर से सम्मान के रूप में गुलाब का फूल पाकर सभी उत्साहित नजर आए। महापौर नवीन जैन ने कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले सभी लोगों से वार्ता की। वैक्सीनेशन के दौरान किसी तरह की दिक्कत व परेशानी के बारे में पूछा तो सभी लोगों ने किसी तरह की दिक्कत न होने की बात कही। आज मैं SN मेडिकल कॉलेज में आया हूं और यहां पर निरंतर वैक्सीन लगाने के कार्य हमारे कुशल डॉक्टरों की टीम के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। 3 दिन पहले मैंने भी वैक्सीन लगवाई है। आज मैं ऐसे जो नागरिक हैं जिन्होंने आज वैक्सीन लगाई है उनको फूल देकर उनका स्वागत कर रहा हूं, जिसमें हमारे काफी सिटीजन भी हैं और पुलिस फोर्स के जवान भी हैं। उन सभी का फूल देके मैंने स्वागत किया है। मैं आभार प्रकट करूंगा इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का कि उनके अथक प्रयासों से पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के अंदर वैक्सीन लगाने का प्रयास काम चल रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए SN मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की तारीफ की तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और वैक्सीनेशन के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। महापौर नवीन जैन ने वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों से अपील की कि वो अपने आसपास के लोगों को भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें। और वास्तव में ये एक चमत्कार की तरह है, जहां विकसित देश जो भारत से बहुत आगे आने की बात कहा करते थे वो लोग अभी वैक्सीन नहीं बना पाए और भारत ने वैक्सीन बना के दिखा दिया। जैसे हमारे जो नेतृत्व देश का कर रहे हैं मोदी जी,
उनके ही नेतृत्व क्षमता का कमाल है कि पूरे देश में जन जन को वैक्सीन लगाने का काम अब शुरू हो चुका है। और मैं बड़ा दुख होता है मुझे ऐसे लोगों का कि राजनीति इस कदर गिरा दी गई कि वैक्सीन का राजनीतिकरण कर दिया गया। कहा कि भाजपा की वैक्सीन है, तो वैक्सीन का विरोध करना मैं तो राष्ट्रद्रोह से कम नहीं मानता हूं। ये बहुत ही गलत है कि जो एक जिसकी आवश्यकता थी, जिसकी देश के 130 करोड़ लोग उम्मीद कर रहे थे कब वैक्सीन आएगी, कब कोरोना मुक्त हम लोग होंगे, उस वैक्सीन को आने के बाद और राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं, उसकी मैं आलोचना करता हूं। महापौर नवीन जैन का कहना था कि स्वदेशी कोवैक्सीन और कोविशील्ड इस समय कारगर साबित हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसे भाजपा की वैक्सीन बताकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्हें इन वैक्सीन के प्रति भ्रमित किया जा रहा है, जिससे ये लोग इस वैक्सीन को न लगवाएं। महापौर नवीन जैन ने कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य में जुटे चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और वैक्सीन की व्यवस्थाओं को संभाल रहे कर्मचारियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर एसएन मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी और उनकी पूरी टीम उपस्थित रही। पिछले 1 साल से आवागमन को अवरुद्ध कर रही बाहा बिजौली मुख्य मार्ग पर जल भराव की समस्या को लेकर पिछले 7 दिनों से अनशन और भूख हड़ताल पर बैठी कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित का गुस्सा सड़क पर फूटा। उन्होंने बाहा आगरा मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम लगने के बाद पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत कर और पूर्व जिला अध्यक्ष से बात कर जाम को हटवाया। पिछले 1 साल से आवागमन को अवरुद्ध कर रही बाहा बिजौली मुख्य मार्ग पर जल भराव की समस्या को लेकर पिछले 7 दिनों से अनशन और भूख हड़ताल पर बैठी कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित का गुस्सा सड़क पर फूटा। उन्होंने बाहा आगरा मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम लगने के बाद पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत कर और पूर्व जिला अध्यक्ष से बात कर जाम को हटवाया, क्योंकि शनिवार समाधान दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त आगरा अमित कुमार गुप्ता का निरीक्षण दौरा था। दौरे पर आए मंडलायुक्त ने कोतवाली बाह में जाकर निरीक्षण कर पुलिस के आला अधिकारियों को चेताया। उसके बाद मंडलायुक्त धरने पर बैठे कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित के पास पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने यहाँ आकर देखा है, क्योंकि अभी तक कागजों में जाता था, लेकिन कागजों में भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। उसका कारण था कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ऐसा लगता था कि ये बाहा बिजौली की रोड बन गई तो हमको फिर आगे बनने का, चाहे वो छोटा प्रतिनिधि हो या बड़ा जनप्रतिनिधि हो, उसे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। जनता जागरूक हो गई थी, तो इसलिए दलदल में डाले रहेंगे तो इस पर वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी। मैंने हमारी ये बाहा बिजौली की जनता ने अब निर्णय ये लिया, 8 दिन में लगातार ये धरना 7वां दिन है और तीसरा दिन भूख हड़ताल का है कि कुछ भी हो जाए, आखिरकार यहाँ जनप्रतिनिधि तो कोई नहीं आया, यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आया 8 दिन में। लेकिन आज कमिश्नर जी आए और वो भी इसलिए कि हमारे पत्रकार भाइयों की जो लगातार कलम चल रही थी, आईना दिखाया जा रहा था इस सड़क का, तो उनका और बिजौली की जनता का एकजुट होना। तो आज यहाँ आकर उन्होंने ये कहा है कि इसका हम स्वयं देखने आए हैं, निरीक्षण किया है, तो इसका जल्दी हम समाधान करेंगे। लेकिन उनकी बात से हम सब सहमत हैं तब तक जब तक वो यहाँ कोई निर्माण कार्य या पानी की व्यवस्था निकालने की नहीं करते हैं। थाना दिवस है, थाना समाधान दिवस, तो उसी के संबंध में हम यहाँ आए थे। और जो थाना दिवस में पहले जो शिकायतें आई हैं उनमें कुछ सारी कार्रवाई की कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास किया, पुराने शिकायत हैं। और आज जो लोग आए थे अलावा थाने का सर, तो ग्रामीण जो अनशन में 6 साल में से बैठे हुए हैं, वहाँ कर रहे हैं, क्या समस्या है? उन्होंने अभी मिलने आए थे, उनका ये कहना है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ जल भराव की समस्या है, उनकी बात करिए, उसके समाधान का प्रयास करेंगे। उन्होंने जल भराव को देखकर बड़ा दुख जताया और जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उनके साथ क्षेत्राधिकारी बाहा प्रदीप कुमार, उप जिलाधिकारी बाहा अब्दुल बासित और कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मथुरा जिले की वृंदावन नगरी में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का हुआ तीसरा शाही स्नान। शाही स्नान से पहले शाही पेशवाई निकाली गई। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। वहीं मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यमुना घाट पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और उसके बाद शाही स्नान किया। वृंदावन नगरी में
कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का हुआ तीसरा शाही स्नान। सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ वैष्णव महंत एवं संतजनों ने यमुना के शाही स्नान घाट पर स्नान किया। शाही अंदाज में श्रीमंत एवं संतों ने पहले शोभा यात्रा निकाली। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच निकाली शाही पेशवाई में शामिल महंत एवं संतों का भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। खिलाड़ी संतों ने शस्त्रों से करतब दिखाए। वृंदावन में 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होने वाले इस संत समागम में हर कोई भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। नेपाल से आए तो कैसा लग रहा है तीसरा शाही स्नान है? बहुत सुंदर सुंदर भूमि नेपाल प्रकृति से भरा हुआ हिंदू राष्ट्र नेपाल से आकर के यहाँ भी हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु बनाना है हिंदुओं को सबको, और बहुत सुंदर प्रकृति, बहुत सुंदर वातावरण, जमुना का जल बहुत पवित्र, बहुत सुंदरता के साथ में योगी आदित्यनाथ जी के योगी के राज्य में योगियों का यह उत्सव, योगियों का स्नान, अमृत स्नान भव्य और दिव्यता के साथ में बड़े सुंदर के साथ में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और आगे योगी जी रहेंगे और मोदी जी रहेंगे तो अवश्य में ऐसा ही होगा और हिंदू राष्ट्र कायम रहेगा। और देखा भी दिया है पूरे विश्व में आज तक वृंदावन धाम को आज विश्व में कुंभ के रूप में सब देख रहे हैं आप। सुबह करीब 9:30 बजे 3 अन्य अखाड़े और चतु संप्रदाय की अगुवाई में विधिवत पूजन कर शोभा यात्रा निकाली गई। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक क्षेत्र में यमुना किनारे स्थित श्री देवराहा बाबा घाट मार्ग से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। सबसे आगे अन्य अखाड़ों के संस्थापक बालाचार्य के छाया चित्र को रथ पर विराजमान कराया गया। शोभा यात्रा के दौरान वैष्णव संप्रदाय के नागा साधुओं ने पटेबाजी प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा के स्वागत को वृंदावन में जगह जगह द्वार बनाए गए। शहरवासी संतों पर फूल बरसाकर स्वागत कर रहे थे। ये शोभा यात्रा विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए दोपहर 1 बजे के बाद कुंभ स्थल स्थित यमुना के तट पर बने शाही घाट पहुंची। हमारे पुष्कर रास्ते बहुत तीसरा शाही स्नान बहुत आनंद में बहुत अच्छा है और वर्षों में होता था उससे कई गुना अच्छा है। अपनी बाहर व्यवस्थाएं हैं और बहुत शांति है। हमारा राम स्वर्ण गोपाल धाम खालसा है जो ये घर हमेशा लगता है, अभी हरिद्वार में भी लगेगा। और जोई राम सोई राम गौ माताओं की सेवा हो रही है, अच्छा चल रहा। जोई राम सोई राम हर हर महादेव। संत महंतों ने बताया कि वृंदावन में कुंभ की परंपरा भिन्न है। यहाँ केवल वैष्णव साधु ही कुंभ में सहभागिता करते हैं। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज के कुंभ में वैष्णव, शैव समेत सभी संप्रदाय के संतों की मौजूदगी होती है। वृंदावन ही एक ऐसा कुंभ है जहां शाही स्नान से पूर्व निकलने वाली पेशवाई में देवालयों को भी शामिल किया जाता है। देवालयों को पूरे सम्मान के साथ स्नान भी दिया जाता है। कुंभ के 4 शाही स्नान की पेशवाई में संतों के साथ देवालयों के भी डोले निकलते हैं। देखिए, हमारे कृष्ण, हमारे इष्ट राजा रानी जी की कृपा से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज ये तीसरा जो शाही स्नान है ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। मैं पूज्य संतों को नमन करता हूं, सब ब्रजवासियों का अभिनंदन करता हूं और इस मेले की व्यवस्थाओं में जितने भी हमारे लोग जुड़े हैं, जो हमारे कार्मिक हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और अन्य जो सेवक, अन्य सेवा संगठनों से जो लोग इस मेले में जुड़े हैं, उन सबका हृदय की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन सबके प्रयास से ये हमारा तीसरा जो शाही स्नान है ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। सब ब्रजवासी, सब पूज्य संतों ने आज यमुना में स्नान किया है और सबकी इच्छा है कि जो यमुना मैया को जो पुरानो स्वरूप है वो बहुत जल्दी यमुना मैया को पुरानो स्वरूप वापस आवे। जाके ताई हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार खूब जोरदारी से काम कर रही है और बहुत जल्दी जो ब्रजवासी पूज्य संतों की इच्छा है, अपेक्षा या माँ यमुना मैया बांके बिहारी लाल उसको पूरी करेंगे। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक इस शाही पेशवाई का इसमें विशेष महत्व है। शाही अंदाज में पेशवाई निकालने के बाद ही कुंभ क्षेत्र में पहुंचने पर निशान स्नान, उसके बाद तीनों अनी और उनके अखाड़ों संप्रदायों के श्रीमंत और संत जन शाही स्नान करेंगे। यह धर्म परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। परंपराओं को वैष्णव संत, महंत एवं भक्तों द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। यह भारतीय सनातन धर्म का मूल दर्शन है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने शनिवार को चुसराना तहसील के गांव नसुपुर संजेती में स्वर्गीय चौधरी बलराम सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि लोगों के पास पैसा तो है लेकिन कोई पहचान नहीं है। लेकिन स्वर्गीय बलराम सिंह यादव के बेटों ने जो मूर्ति लगाकर काम किया है वह सराहनीय काम है। जीना उसी का सार्थक होता है जिसके जाने के बाद
लोग उसे याद करें। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने शनिवार को जसराना तहसील के गांव नसूपुर संजेती में स्वर्गीय चौधरी बलराम सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि लोगों के पास पैसा तो है लेकिन कोई पहचान नहीं है। लेकिन स्वर्गीय बलराम सिंह यादव के बेटों ने जो मूर्ति लगाकर काम किया वह सराहनीय काम है। जीना उसी का सार्थक होता है जिसके जाने के बाद लोग उसे याद करें। नाम की कोई प्रदेश में कोई चीज ही नहीं। हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली में अपने बैनर लगवा रहा है जैसे वो आने वाला प्रधानमंत्री हो। कलकत्ता में भाषण कर रहा है और गोरखपुर में महिलाओं के हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। ममता बनर्जी को जो चोट लगी है बीजेपी कह रही है ये नाटक है उनका। बीजेपी तो अपनी बात जो 100% नौटंकीकार है उसको सही मानते और सबको नाटक समझते। जनता बंगाल की इनको सबक सिखा देगी अब। थैंक यू। आरक्षण पे रोक लगाई है उसमें किस तरह से समाजवादी पार्टी अब देखती है? ऐसा है जब कोई कोर्ट में जाता है और रेट करता है तो न्यायालय अगर इस योग्य समझता है कि वो याचिका विचारणीय है तो सरकार से जब एक तरफा फैसला कर नहीं सकता, क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा है कोर्ट में कि जब तक न्यायालय ये फैसला न कर दे कि आरक्षण ठीक है या आरक्षण में ये संशोधन होना चाहिए या परिसीमन में ऐसा होना चाहिए, तब तक गवर्नमेंट आगे कोई कदम नहीं उठाएगी। और आपने देखा कि कल रिट हुई, एक दिन का टाइम दिया कोर्ट ने, 15 तारीख को दूसरी तारीख। इससे लगता ये है कि गवर्नमेंट का जो जवाब आज हो जाएगा कल दाखिल हो जाएगा 15 को सोमवार को, और 17 से पहले इसको डिस्पोज ऑफ कर ही देगा कोर्ट। मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा के नाम लिए ही बिना हमला बोला। कहा कि जिन लोगों के हाथों में आज सत्ता की चाबी है वे देश को निजी हाथों में बेच रहे हैं। रेलवे, BSNL, हवाई अड्डे, यहाँ तक कि बैंकों को भी निजी हाथों में देने की तैयारी है। लोगों का खुद का पैसा है लेकिन बैंक से निकाल नहीं सकते। तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट स्टेडियम था, आज उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। देश के हवाई अड्डे और विदेशों में 300 लोन हैं, उन्हें बेचा जा रहा है। पहले बैंकों को एक दूसरे में मर्ज कर रहे थे, लेकिन अब समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि अब बैंकें बेची जा रही हैं। देश का गरीब ऐसे लोगों का नाम याद नहीं रखेगा। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से स्वर्गीय कुसुम सेंगर की स्मृति में शिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी स्थित विश्व भारती स्कूल के समीप बने पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार दोपहर 12 बजे आवास विकास कॉलोनी से कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसका शुभारंभ सीओ बलदेव सिंह खड़ेरा ने कलश उठाकर किया। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से स्वर्गीय कुसुम सेंगर की स्मृति में आवास विकास कॉलोनी स्थित विश्व भारती स्कूल के समीप बने पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार दोपहर 12 बजे आवास विकास कॉलोनी से कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसका शुभारंभ सीओ बलदेव सिंह खनेरा ने कलश उठाकर किया। कलश यात्रा बिजली विभाग ऑफिस के समीप से कलशों में गंगाजल भरकर मुख्य मार्ग से होती हुई कथा स्थल पहुंची। इस यात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। वहीं भक्तों के जयकारों से माहौल भक्ति में हो गया। महिलाएं पीले रंग की साड़ी पहनकर सम्मिलित हुई। कथा का वाचन रविनंदन मिश्रा महाराज द्वारा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। आज यहाँ पर कलश यात्रा शुरू हुई है और 1 से लेकर 5 बजे तक कलश को कथा होती रहेगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है प्रतिदिन जो है कथा का आनंद लें। यह कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा पूरा बता? ये कार्यक्रम जो है आज से आज दिनांक 13 से लेकर के 20 तक चलेगा। 20 को भंडारा है और 20 को भंडारा है। आप सभी आमंत्रित हैं। इस कलश यात्रा को देखने के लिए सड़कों पर और अपने घरों की छत से लोगों ने देखकर कार्यक्रम की सफलता को लेकर प्रभु से कामना की। कलश यात्रा में परीक्षित, अरविंद सेंगर, मंजू सेंगर, आयोजनकर्ता सुभाष चंद्र सेंगर, रिटायर विद्युत विभाग शिकोहाबाद के अलावा
भगवान सिंह, राजवंत सिंह, अशोक सिंह, कमलेश के अलावा सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष बच्चे कलश यात्रा के साथ चल रहे थे। इस अवसर पर कथावाचक ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है और जीवन में कई खुशियां आती हैं। आगरा के एतमादपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पशु चोरों के गैंग के 6 सदस्यों को सरगना सहित पकड़ा है और जिनके कब्जे से चोरों के पशु बरामद हुए हैं। सीओ एतमादपुर ने टीसी कर घटना के खुलासे की जानकारी दी। आगरा के एतमादपुर में 1 माह पहले थाना क्षेत्र के झलेसर से सैकड़ों भेड़ चोरी हो गए थे और कुछ मृत भी पाए गए थे, जिसका मुकदमा थाना एतमादपुर में लिखा गया। उसके बाद एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता के निर्देश पर थाना प्रभारी एतमादपुर व थाना अध्यक्ष बरहन की टीम को घटना के खुलासे में लगाया गया। सीओ एतमादपुर अर्चना सिंह ने बताया कि बीती शाम एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके घर पर बंधी 6 बकरियां चोरी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी और बुढ़िया के ताल से 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए। इन्हीं की गैंग द्वारा फर्रुखाबाद में भी एक घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी और की जा रही है। ये सभी बाहर जनपद के रहने वाले हैं और ये दिन में आकर के आगरा व आसपास के जिलों में रैकी करते हैं। रैकी करने के बाद रात्रि के समय में ये भेड़ों की चोरी करके डीसीएम से ले जा करके उनको बेचते हैं। नहीं, घटना के वक्त कुछ भेड़ों को मार भी देते हैं, ऐसा क्या कारण रहा उसका? अभियुक्तों से हम लोगों ने जब पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि जो छोटी भेड़ें होती हैं, भेड़ के बच्चे होते हैं, जब उन्हें ले जाते हैं तो वो शोर मचाते हैं। उनके शोर से लोग जग ना जाएं, इसके लिए वो भेड़ों को मार भी देते हैं। सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर जेल दिया। कड़ाई से पूछताछ पर उनके निशानदेही पर एक महिला सहित कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने थाना एतमादपुर, थाना इरादत नगर में पशु चोरी की घटनाओं को कबूला है। राजेंद्र थाना दिव्यापुर, संजीव थाना गुरसहायगंज, कन्नौज, जगदीश निवासी तिलक नगर थाना कोतवाली औरैया और एक महिला पत्नी अवधेश थाना सिरसागंज फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया है। अभी 5 अभियुक्त फरार बताए गए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 डीसीएम वाहन, कुल 60 भेड़ें, 6 बकरी, 1 देसी तमंचा भी बरामद किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की रुख करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर।
मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। मेयर नवीन जैन ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर साधा निशाना। पत्रकारों के साथ हुई घटना को बताया निंदनीय। अखिलेश यादव पर हमलावर हुए मेयर नवीन जैन। फिरोजाबाद जिले के सपा कार्यकर्ता का जन्मदिन थाने में मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी अजय कुमार पांडे ने थानाध्यक्ष को तत्काल किया लाइन हाजिर। आगरा के एतमादपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पशु चोरों के गैंग के 6 सदस्यों को सरगना सहित पकड़ा। कुल 60 भेड़ें, 6 बकरी और 1 देसी तमंचा बरामद। भाजपा को लेकर जमकर बरसे कांग्रेसी। बढ़ती महंगाई को लेकर दिए ताने। आगरा शहर की महिलाओं को कांग्रेस की रीति नीति से कराया अवगत। आगरा में नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षकों ने रखे अपने विचार। डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन पर हुआ वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन। शिक्षिका एवं कवित्री अलका अग्रवाल का तृतीय काव्य संग्रह इंद्रधनुष का हुआ लोकार्पण। आगरा के यूथ हॉस्टल में हुआ आयोजन। महापौर नवीन जैन एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में बनाए गए कोरोना वायरस वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट पहुंचे। वैक्सीन लगवा चुके सभी लोगों को गुलाब का फूल भेंट कर किया उत्साहवर्धन। वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का हुआ तीसरा शाही स्नान। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जमुना घाट पहुंच विधि विधान से की पूजा अर्चना। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जसराना तहसील के गांव में स्वर्गीय चौधरी बलराम सिंह यादव की प्रतिमा का किया अनावरण। भाजपा की कमियां गिना लिया आड़े हाथों। अज्ञात कैंटर ट्रक ने सड़क किनारे बैठे 2 वृद्धों को चपेट में लेकर रौंदा। दोनों की मौके पर ही मौत। आगरा के थाना चित्राहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव कचौरा घाट यमुना मंदिर के पास का मामला। बैंड बाजे के साथ निकाली कलश यात्रा। शिकोहाबाद सीओ बलदेव सिंह खनेड़ा ने कलश उठाकर किया शुभारंभ। महापौर नवीन जैन ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला घोर निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुरादाबाद की घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। पत्रकार जो है लोकतंत्र में बहुत बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं और जन जन की बात को आम लोगों तक पहुंचाने का काम पत्रकार करते हैं। और जिस प्रकार से जो घटना हुई है, पत्रकारों के साथ मारपीट करी अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं उसकी निंदा करता हूं। और ये लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये लोग या तो ये बौखलाहट में जी रहे हैं या मुझे एहसास हो गया है 2022 का जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसकी अभी से ये हार मान ली है। तो ऐसा उन्हें करना नहीं चाहिए। पत्रकारों को सम्मानजनक तरीके से बैठाना चाहिए, उनके समझ में अपनी बात को रखना चाहिए। और जिन लोगों ने भी ये घटना करी है, मैं उनकी निंदा करता हूं। लोकतंत्र पे सबको विश्वास होना चाहिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो अभद्र व्यवहार, मारपीट और जो घटना करी है समाजवादी पार्टी के लोगों ने, वो नहीं करना चाहिए। मैं इसकी पूरी तरह से निंदा। फिरोजाबाद जिले के स्थानीय सपा कार्यकर्ता का जन्मदिन थाने में मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना अध्यक्ष को यह भी होश नहीं रहा कि वह पुलिस कर्मियों के संग वर्दी में है और एक कार्यकर्ता का जन्म दिवस थाने में मना रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस नियमावली के हिसाब से इसको गलत माना है और थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है। फिरोजाबाद जिले के ग्रामीण अंचल के थाना नसीरपुर इलाके के गांव ततारपुर निवासी सपा कार्यकर्ता मोहित यादव का जन्मदिन 12 मार्च को था, लेकिन मोहित यादव ने थाना नसीरपुर के इंचार्ज प्रवीण सिंह के साथ जन्म दिवस मनाया और थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों के साथ ही केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। मौके पर मौजूद थाना अध्यक्ष ने भी तालियां बजाकर जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। थाना अध्यक्ष को यह भी होश नहीं रहा कि वह पुलिस कर्मियों के संग वर्दी में है और एक कार्यकर्ता का जन्म दिवस थाने में मना रहे हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस नियमावली के हिसाब से इसको गलत माना है और थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। इस वायरल वीडियो में प्रभारी निरीक्षक थाना नसीरपुर के द्वारा थाना परिसर नसीरपुर में बावर्दी केक काटकर एक युवक को खिलाया जा रहा है। यह भी सूचना मिली कि वह युवक एक विशेष दल का कार्यकर्ता है। त्वरित जांच कराई गई तो उस युवक के किसी विशेष दल के कार्यकर्ता के रूप में होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी प्रभारी निरीक्षक थाना नसीरपुर द्वारा किया हुआ यह कृत्य पुलिस अधिकारी के आचरण के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है, जिसके मद्देनजर तत्काल प्रभाव से उन्हें थाना नसीरपुर से हटा दिया गया। उन्हें लाइन हाजिर करके इस प्रकरण की विस्तृत जांच एक राजपत्रित अधिकारी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने पर सत्यता के आधार पर आगे की विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस जन्मदिन वाले थाने की फोटो मोहित यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल दी। जैसे ही रात को फेसबुक अकाउंट पर आई तो लोगों में बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है और ग्रामीण के एक एक वोटर को लुभाने के लिए स्थानीय नेता हर संभव प्रयास करते हैं। अपने अच्छे संबंधों को ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए मोहित यादव ने थाने में ही जन्म दिवस मना दिया और इसके फोटो वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया। वहीं बताया गया मोहित यादव अपने चाचा रामपाल को प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है। अपनी रंगबाजी और दबंगई साबित करने को उसकी ऊंची पहुंच है। इसी कारण जन्मदिन थाने में मनाया जा रहा है और यही साबित करने फोटो वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिए, जिसमें थाना अध्यक्ष मुंशी सिपाही भी केक खिला रहे हैं। इस तरह के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर आने से हड़कंप मच गया। इसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने मामले को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल थाना अध्यक्ष को थाने से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि एक युवक का इस तरह से पुलिस द्वारा बावर्दी थाने परिसर में जन्म दिवस मनाना बिल्कुल उचित नहीं है। तत्काल जांच कराकर इस पर कार्रवाई की गई। आगामी पंचायत चुनावों में अपना परचम लहराने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को शहर महिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जहां महिलाओं को सशक्त बनाने की बातें रखी गई, साथ ही महिलाओं को कांग्रेस की रीति और नीति से अवगत कराया गया, तो वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा की करनी और कथनी पर सवालिया निशान भी खड़े किए। साउथ जोन की प्रभारी आई हुई है, ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं विद्या नेगी जी, मेरी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी महिला कांग्रेस की अटल पॉल जी हैं, भारती बघेल जी हैं और जो प्रदेश कार्यकारिणी के लोग आए उनकी आज मीटिंग है, समीक्षा बैठक है, जिसमें महिलाओं को निर्धारित करना है कि उनको किस तरह से कांग्रेस की नीतियों में आगे बढ़ना है, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसमें कैसे आगे उनको बढ़ाना है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके आज मीटिंग है यहाँ पर जिला और शहर की मिला के। हमारी जिला अध्यक्ष हैं अनीता जी, माया माहौर शहर अध्यक्ष हैं। और जी देखिए, पंचायत चुनाव भी नज़दीक हैं और महिलाओं की अनगिनत समस्याएं हैं जो आज उत्तर प्रदेश का नहीं हिंदुस्तान का बीजेपी सरकार ने बेड़ा गर्क किया है। चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम हो। जब 350 का सिलेंडर हुआ करता था तो स्मृति ईरानी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के उनको चूड़ियां भेंट करती थी और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती थी। अभी हमारा सवाल यह है कि अब स्मृति ईरानी कहाँ छुप कर बैठी हैं, कहाँ वो हेमा मालिनी छुपकर बैठी हैं जो हंगामे करती थी। आज लोगों का जीना दूभर हो गया है, सिलेंडर के दाम 800 से ऊपर हो चुके हैं, 100 का आंकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल के दाम। तो लगातार ये संघर्ष कौन कर रहा है? एक गृहिणी कर रही है, एक महिला कर रही है। हर चीज के दाम आप बढ़ाते जा रहे हो। बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान हमारे सड़कों पर पड़े हुए हैं। सिर्फ नारा देना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहाँ तक सीमित नहीं होना है, उन्हें बेटियां बचानी भी है। जब बेटियां बचेंगी तभी देश सुरक्षित होगा। उसी के तहत आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई। मेरा नाम विजय नेगी है, मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से कोऑर्डिनेटर हूँ और साथ में साउथ जोन और वेस्ट जोन की महिला कांग्रेस की प्रभारी भी हूँ।
आज यहाँ पे महिला कांग्रेस का एक संगठन की बैठक थी, लेकिन आज ये मुझे लग रहा है कि सम्मेलन भी आयोजित हो रहा है जिसमें बहुत सारी महिलाएं हिस्सा ले रही। इसमें मेरे साथ हमारे प्रदेश की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा अटल जी और यहाँ की जिला अध्यक्षा अनीता जी, शहर अध्यक्षा माया जी और साथ में पीसीसी से जो महिला कांग्रेस की प्रभारी हैं शबाना खंडेलवाल जी और इसी एरिया से प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष भारती बघेल जी हैं और इस जिला की जो महिला कांग्रेस की तरफ से हमने जिला की प्रभारी बनाई हैं सरला हमारे साथ रीता कठेरिया जी और साथ में एक समन्वय बनाने के लिए जो हमने एक शुरुआत की है उसके लिए यहाँ जिला अध्यक्ष और आपके मेन कांग्रेस के शहर अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उसके साथ उनकी कार्यकारिणी के और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से महिला संगठन की एक नेटवर्किंग हो, स्टेट, जिला, ब्लॉक, पंचायत, वार्ड या फिर बूथ तक हो और किस तरह से महिलाएं अपनी भागीदारी इसमें दें और एक बदलाव का हिस्सा बने, क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है। महिलाएं ना तो सुरक्षित हैं और ना ही महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही है। कोई भी सरकार की ऐसी योजना नहीं है जो महिलाओं तक पहुंच रही है। इसके लिए हमारी महिलाएं किस तरह से काम करें उस संदर्भ में भी आज इस सम्मेलन में महिलाओं के साथ बात की जाएगी और साथ में महिलाओं के अधिकार की हम बात करते हैं। किस तरह से यहाँ पे महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है, उस किस तरह से अपने अधिकार के लिए हमने लड़ना है, ये सब चीज़ें भी हमने महिलाओं के संदर्भ में आज बात करनी है। और दूसरी, क्योंकि महिला आधी आबादी है, पूरे आधे हैं हम, अगर हमारे वोट का उतनी ही महत्व है तो हमें उतना ही अधिकार भी चाहिए, हमें समान अधिकार और समान जिम्मेदारी चाहिए। तो उसके लिए आज हम महिलाओं के बीच में एक संवेदनशीलता बनाने के लिए अपनी बातचीत रखेंगे और हमारा संगठन किस तरह से सुदृढ़ हो और मेन कांग्रेस साथ मिल के समन्वय के साथ किस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस की वापसी के लिए वो काम करें, इसके संदर्भ में आज हमने बैठक सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, महंगाई पर बहुत खर्चा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिलेंडर जो दाम बढ़े हैं, महंगाई हो गई। हमने पहले ही कहा कि महिलाओं से संबंधित मुद्दे, क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़े हैं आपको पता है, जिसका सीधा असर महिला पर पड़ रहा है, क्योंकि महिलाओं को रोज उठ के सीधा किचन में जाना होता है। महिलाओं के ऊपर महंगाई का दोहरा असर हो रहा है, क्योंकि पुरुष की कमाई पे इसका असर है और अगर पुरुष महंगाई की वजह से अपने घर की सुविधाओं का इंतजाम नहीं कर पाता है तो उसकी प्रताड़ना भी महिला को ही झेलनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं आज भले ही उज्ज्वला योजना की उन्होंने बात की, सिलेंडर फ्री में दिया रहा, उस फ्री का मतलब ही नहीं है और वो सही तरीके से जहां पहुंचना चाहिए पहुंचा नहीं, और जो गरीब महिलाएं ले भी लेंगी तो वो बाद में वापस फिर से उनको, क्योंकि वो उसको भरवा नहीं पाएंगे, इतना महंगा हो चुका है, और फिर से उनको लकड़ी के चूल्हे पर ही आना पड़ेगा। तो हमने क्या तरक्की कर ली और कौन सा हमने विकास कर लिया? तानाशाही के नज़रिए से लेते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है, ये कहना कि जिस भाषा में जो समझना चाहता है वो उसी भाषा में समझाएं, ये उनकी तानाशाही और गुंडागर्दी का एक प्रारूप है, एक सिंबल है। रहती या अनुशासन का माहौल रहता है, हर एक व्यक्ति अपनी बात पहुंचाना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपनी बात करना चाहता है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लिबरल है, जो हर एक को अपनी बात कहने का मौका देती है। आज़ादी को हम अनुशासन के नाम पर खत्म नहीं कर सकते। हमारी उम्मीद है कि जिला पंचायतों में जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, हमारी एक पॉजिटिव स्थिति रहेगी और हम अच्छे चुनावों में हम अच्छे तरीके से बाहर आएंगे और बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि आज के दौर में जो चल रहा है, जो दिख रहा है, उससे हर एक व्यक्ति वाकिफ है। हमारी कोशिशें ये रहेंगी कि हर एक व्यक्ति को उसकी समस्या से वो अवगत है लेकिन वो चेत नहीं रहा है, तो उसको उसकी समस्या से चेताना है, झूठे आडंबर से, झूठ से बाहर निकालना है। मेरा नाम प्रतिभा अटल पाल है और मैं साउथ जोन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर जिला और शहर की कार्यकारिणी को लेकर के हम बैठे हैं और आज हमारे बीच में प्रभारी जी आई हुई हैं और सीधा मकसद हमारी जो महिला कांग्रेस की स्टेट की जो प्रभारी है श्रीमती शबाना खंडेलवाल जी, यहाँ की प्रभारी रीता कठेरिया जी हैं, भारती बघेल जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष एवं शहर अध्यक्ष हैं, मेन बॉडी महिला कांग्रेस और सभी सम्मानित महिलाएं और पत्रकार बंधु। आज हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ आने का सिर्फ ये है कि हम अपनी महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं। एक नई रणनीति के तहत पंचायती राज में जो अधिकार हमें
आदरणीय राजीव गांधी जी ने दिया और उसका हम उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि पुरुष तो कभी नहीं चाहते कि महिलाएं भी आगे बढ़ करके आएं, लेकिन वो अधिकार हमें राजीव जी ने दिया और आज हम महिलाओं से इसीलिए संगठन के थ्रू रूबरू होना चाहते हैं कि महिलाओं को वो पता होना चाहिए कि जो वर्तमान की सरकार है और वर्तमान की सरकार ने जितने झूठे वादे महिलाओं से किए हैं शायद ही किसी ने सरकार ने किए होंगे। तो एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ हम आए हैं, क्योंकि चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो महिला के अधिकारों को लेकर के हो और चाहे महिला के ऊपर जितने भी उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हुए हैं वो बिल्कुल चरम सीमा से बाहर है। थैंक यू। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा आगरा का वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन शनिवार को आयोजित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम डॉक्टर छोटेलाल वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य